शहादत को दिल से आदाब करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। वतन से की मोहब्बत जो उसे हम याद करते हैं। न जाने कितने बलिदान के बाद आज के दिन बना भारत देश का संविधान है। आज वही बलिदान हमसे पूछ रहा जिसके लिए मिटे थे, क्या ये वही हिंदुस्तान है? इतिहास इस बात का गवाह है कि न जाने कितने असंख्य दीप बुझे, तब कहीं जाकर आज़ादी की ये शमा जली है। भारतीय संविधान लागू हुआ है और आज वही बलिदान हमसे ये पूछ रहा है कि जिस रामराज्य के सपने को लेकर मौत को भी हंसते हंसते गले लगाया, लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की, क्या वो भारत यही है? क्योंकि जिस आज़ाद भारत की उन्होंने कल्पना की थी, वह एकता के सूत्र में पिरोया शिक्षित, समृद्ध और खुशहाल भारत था, विश्व का सिरमौर था। आज ज़रूरत है हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की कि बचपन से लेकर आज तक जिस देश प्रेम के हमने गीत गाए, देशभक्ति के नारे लगाए, क्या उसकी रक्षा, जिम्मेदारी और कर्तव्य के लिए हमने कोई त्याग व बलिदान दिया है? जिस भारत माँ के आंचल में हमने जन्म लिया है, उस माटी का कर्ज उतारा है? या जिस उद्देश्य के साथ भारतीय संविधान लागू किया गया, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ है? इन प्रश्नों पर यदि हम गहराई से विचार करें तो जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी देश प्रेम का सच्चा सबूत दें, इस मिट्टी का कर्ज उतारें जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लगभग 12 लाख से भी अधिक लोगों ने त्याग, तपस्या और सकारात्मक बदलाव लाकर भारत को स्वर्ग बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। आज भारत के शूरवीर जवान देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के ये सपूत और भारत माँ के ये लाल ऐसे हैं जिन्होंने भारत को दुख, अशांति, अनैतिकता, भ्रष्टाचार और पापाचार से आज़ाद कर भारत में राम राज्य लाने का दृढ़ संकल्प लिया है। क्योंकि ये जानते हैं कि ये भारत ही है जहाँ स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ था। ये भारत ही है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ सभी विकारों और बुराइयों से आज़ाद दैवी गुण वाले दिव्य पुरुष हुआ करते थे। ऐसे महान भारत देश को पुनः गौरवशाली बनाने के लिए ये सभी नियमित रूप से भारत के प्राचीन राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि राजयोग में स्वयं की और परमात्मा की सत्य पहचान मिलती है। हमारे कर्तव्य क्या हैं, कर्मों की गुहे गति और इस सृष्टि रंगमंच का खेल कैसे चलता है। जब इसका ज्ञान मनुष्य को मिलता है तो उसके अंदर के मानवीय मूल्य जागृत हो जाते हैं और तभी इनमें विश्व बंधुत्व, आपसी प्रेम, सहयोग और सौहार्द की भावना जागृत होती है और साथ ही मिलती है परमात्मा से सत्य राह पर चलने की असीम शक्ति। भारत के प्राचीन राजयोग के साथ ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग करते हैं, जिससे उन्हें सही गलत की समझ मिलती है, श्रेष्ठ राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है और यही राह उन्हें अनैतिकता से नैतिकता की ओर ले जाती है, भ्रष्टाचार से सदाचार की ओर ले जाती है, असत्य से सत्य की ओर लेकर जाती है। वर्तमान समय को देखते हुए हमें ज़रूरत है
कि हम अपने जीवन को नियम, अनुशासन और सिद्धांतों के अनुरूप बनाएं, ताकि सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशी और सौहार्द का वातावरण बने। तो आइए आज भारत माँ को विश्व का ताज बनाने के लिए आध्यात्म के मार्ग को अपनाएं, राज्यों का अभ्यास करें और सबसे पहले अपने जीवन को परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन की राह पर कदम बढ़ाएं। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा